नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इन दोनों के मतभेद अब बाहर आने लगे हैं और साफ साफ लोगों को इन दोनों के मतभेद भी नजर आने लगे हैं। ये दोनों लगातार एक दूसरे पर निशाना भी साधते हुए नजर आते हैं। बीते दिन जहां चिराग पासवान ने इनके लिए बड़ी बात कह दी थी, तो वहीं अब पारस भी पीछे कहां हटने वाले थे। उन्होंने भी चिराग को लेकर बड़ी बात कह दी है। इसके साथ ही उन्होंने रामविलास पासवान को लेकर जो कहा, सुनकर शायद आपको भी काफी आश्चर्य होगा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 243 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान एनडीए से अलगाव की खबरों के बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक विरासत उनके पुत्र यश राज को सौंपने को लेकर के भी मंथन शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ चाचा पर भतीजा काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि चिराग लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर पारस पर निशाना साध ही रहे हैं। बीते दिन जहां चिराग ने पारस को लेकर कहा कि गठबंधन में रहते हुए उन्होंने एनडीए के नेताओं को चुनाव में हराने की साजिश रची थी, अब पारस ने भी जुबानी हमला कर दिया है। पारस ने भतीजा चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्हें अंतिम समय में भाई से मिलने तक नहीं दिया गया। रामविलास पासवान के निधन के 4 साल हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस ने 4 साल बाद अपने भतीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान को अपशब्द कहा कि उन्हें अंतिम समय में भाई रामविलास पासवान से नहीं मिलने दिया गया। जब मिलने की कोशिश की तो कोरोना का बहाना बना दिया गया। पशुपति कुमार भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भाई से नहीं मिलने दिया। कहा कि उनके भाई रामविलास पासवान अंतिम समय में है। बेटा प्रिंस और परिवार के अन्य सदस्यों को खोज रहे थे। कहा था कि ये सब कहां चले गए, लेकिन इन लोगों ने हमें मिलने तक नहीं दिया। ये सब बात कहते हुए पशुपति कुमार पारस भावुक हो गए और उनकी आवाज कमजोर पड़ती चली गई। और ये धरती है, धरती ने 3 लाख को पैदा किया और आज उसी परिवार में पृथ्वीराज पासवान जी पूर्व सांसद बने, चिराग पासवान भी सांसद बने। एक परिवार से 5 सांसद हम बनाए गए। उदाहरण है, एकाएक दिल का धड़कन बिगड़ने लगा और हम लोग इलाज करवाए, लेकिन हम लोग बता नहीं पाए। पासवान जी हम लोग के सबसे भाई तो थे ही, भी थे, भगवान भी थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तीनों भाई में थोड़ा प्यार और मोहब्बत हो, अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। अंतिम समय में पासवान जी बोलते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, घर के तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। और उनसे कहा कि आपके खून में मेरे खून में फर्क। साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। वैसे बता दें कि चाचा पशुपति कुमार पारस की राजनीतिक हाशिए पर चली गई है। उनकी बानगी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली। एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी के साथ चुनावी साझेदारी की और चाचा पारस को किनारा कर दिया। इसके बाद से पारस की राजनीति हाशिए पर नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस ने अब अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत एक बार उन्होंने शहर बन्नी से कर भी दी है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर जुबानी हमला करते हुए नजर आए। चिराग ने पारस पर एनडीए में साजिश करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पारस ने गठबंधन में रहते हुए एनडीए के नेताओं को चुनाव में हराने की बड़ी साजिश रची थी। वैसे चिराग और पारस के बीच हमेशा शीत युद्ध देखने को मिल ही जाता है। कभी पारस चिराग पर निशाना साधते हैं तो कभी चिराग निशाना साधते हुए नजर आते हैं। बीते दिन की बात करें तो चिराग पासवान ने चाचा पारस को लेकर कहा था कि वो एनडीए का हिस्सा
है ही नहीं, तो पारस एनडीए के साथ छल करने का भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद अब पारस ने भी बड़ा आरोप चिराग पासवान पर लगा दिया है। वैसे बता दें कि पटना में पिता रामविलास पासवान के दौर वाली पार्टी ऑफिस दोबारा पाने पर एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान बेहद भावुक और कहीं न कहीं खुश भी नजर आए। इस दौरान वो इस ऑफिस को बार बार घर बताते दिखे। साथ ही उन्होंने चाचा पारस के साथ दोबारा जाने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को पटना के कार्यालय में पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बहुत सारी यादें हैं इस घर से, इस कार्यालय से। मैं घर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मेरा राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था, तब बचपन में मैं पापा के साथ यहां आया करता था, उनको यहाँ बैठकर काम करते देखा करता था। वो सारी यादें हैं। उसके साथ ही ये भी ध्यान में है कि ये एक सरकारी व्यवस्था है, इसमें किसी का निजी अधिकार नहीं हो सकता। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास थी, संभवतः परसों किसी और के पास होगी, पर वो यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी। वैसे चिराग पासवान ने उसी समय आगे कहा कि आज ये संयोग है कि जब हम लोगों ने पार्टी कार्यालय की मांग की तो हमें वही कार्यालय दिया गया जहां मेरे पिता कार्य किया करते थे। तभी हमने पार्टी की स्थापना दिवस यही मनाने का बड़ा फैसला लिया। पहले हम लोग गांधी मैदान में कार्यक्रम करने वाले थे, फिर लोगों की राय हुई कि गांधी मैदान का कार्यक्रम चुनाव के नजदीक करना ज्यादा सही होगा। इस बार कार्यक्रम यहां से करना चाहिए क्योंकि यहां से पिता की वो सारी यादें जुड़ी हुई है। उसी सोच को पूरा करने के लिए यहां पर कार्यक्रम किया गया। इतना ही नहीं, चिराग ने आगे कहा कि आज मेरे लिए भावुक क्षण है, लेकिन ताकत वही देते हैं मुझे इन तमाम परिस्थितियों से जूझकर आगे निकलने की। चिराग से जब पूछा गया कि सब कुछ वापस हो गया, लेकिन पुराना चुनाव चिन्ह बंगला कब आपको वापस होगा, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। सब कुछ हो चुका है, अब हियरिंग अंतिम दौर में है। मैं मानता हूं कि पार्टी का पुराना नाम लोक जनशक्ति पार्टी और पुराना चुनाव चिन्ह बंगला भी मिल जाएगा। चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस के साथ आने के सवाल पर कहा कि वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे अलग होने का फैसला भी उनका ही था। मेरी मां से हर रिश्ते को तोड़ने का फैसला भी उन्हीं का रहा है। साथ आना है या नहीं, ये भी उन्हीं का फैसला होगा। मेरे परिवार में ये फैसला बड़े लोगों को लेना है, जिसमें बुआ आदि शामिल है। वो रिश्तों में करवाहट घोल गए। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे और उनके खून में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं नहीं मानता, मैं समझता हूं कि ये चीजें कभी एक हो ही नहीं सकती है। वहीं समर्थकों की तरफ से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बातों पर भी उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि अरे प्रभु, इसको किसी भी प्रकार से नहीं लेना चाहिए। लोगों की भावना ये है, उनकी कद्र होनी चाहिए। लोग जोश जोश में इस तरह की बातें करते हैं। पार्टी के नेता के तौर पर मैं इन भावनाओं का सम्मान करता हूं। पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मैं खुद चाहता था कि मेरे पिता रामविलास पासवान प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज जिन्हें प्यार करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं खुद और मेरी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। मैं वादा करता हूं कि अगली बार मैं फिर से प्रयास जरूर करूंगा कि वो लगातार चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनकर रिकॉर्ड कायम करे। वहीं 2029 के लिए मैं और मेरी पार्टी पुनः उतनी ही ताकत से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अब पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के निशाने पर बड़ा तंज कर दिया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के इस बड़े आरोप का क्या कुछ पलटवार करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।